Good evening, everyone, and welcome to this MoneyBees live program जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मनीबी इंस्टीट्यूट ने निवेशक के जागरूकता के लिए रखा हुआ है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि हम लोग इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के प्रति जो भी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है, एक निवेशक के लिए जो-जो चीज़ें ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग उन्हें बताएँ, उन्हें एडुकेट करें। एंड आई थिंक कि आज इंडिया जिस हिसाब से हम लोग सभी चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भर हो, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मनी बी की यही कोशिश है कि हम लोग सब मिलके आपको आत्मनिर्भर बनाएं। आज का जो हमारा सेशन है, ये सेशन मोबाइल इन्वेस्टमेंट यानी आप मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, उसके ऊपर ये सेशन है। और इस सेशन में क्योंकि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो हम लोग किसी भी टाइप के स्टॉक को यहाँ पे रिकमेंड नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे किसी भी टाइप के ट्रेडिंग को एनकरेज नहीं करेंगे। ये उद्देश्य है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आत्मनिर्भर होके ऑनलाइन अपने मोबाइल से कर सकते हैं, ये हम लोग आपको यहाँ पे आज बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को गूगल का एक फॉर्म का लिंक कमेंट में मिलेगा, तो इसे ज़रूर भरिए। आपके कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे भरना ज़रूरी है। ये डेटा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमें सबमिट करना होता है। तो याद से जब भी आप ये सेशन के दौरान या सेशन के बाद हम ज़रूर ये जो लिंक में जो गूगल फॉर्म है उसे भर लें। तो शुरुआत हम लोग करते हैं। मैं आपको आज एलकेपी सिक्योरिटीज़ का मोबाइल एप्लीकेशन दिखाऊँगा, बट हम लोग किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं एलकेपी सिक्योरिटीज का एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे पास इस एप्लीकेशन का एक्सेस है। इसलिए मैं आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन का डेमो दे रहा हूँ या इस मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ डेमो के लिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी मोबाइल आप वो चाहे कोई भी ब्रोकिंग कंपनी का मोबाइल एप्लीकेशन हो, एक मोबाइल एप्लीकेशन में जो बेसिक फीचर्स होते हैं, जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जानना ज़रूरी है या आपको कन्वीनियंटली इन्वेस्टमेंट के लिए ये सब फीचर्स मदद कर सकते हैं, इस टाइप के फीचर्स यहाँ पे मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। सारे मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म में ये बेसिक फीचर्स अवेलेबल है और जो टर्मिनोलॉजीज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये भी टर्मिनोलॉजीज़ ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स अपने-अपने मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन में। तो मैं सबसे पहले अपने मोबाइल को स्क्रीन करूँगा। ये iOS वर्ज़न है, यानी ये आईफ़ोन का वर्ज़न है, बट एंड्रॉयड का वर्ज़न भी सेम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको ऐसे कुछ कॉमन फीचर्स बताने वाला हूँ, जो आपको मोबाइल के थ्रू निवेश करने में मदद करेगा। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगे। तो ये जो स्क्रीन है, ये है हमारा होम पेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर मार्केट ओवरव्यू लिखा हुआ है। यहाँ पे निफ्टी, जो आज निफ्टी का जो क्लोजिंग था, वो आप देख सकते हो। सेंसेक्स का क्लोजिंग देख सकते हो। निफ्टी और सेंसेक्स, ये एनएससी का 50 टॉप कंपनीज का इंडेक्स है निफ्टी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है सेंसेक्स। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज हजारों कंपनियां हैं जो लिस्टेड है। तो कौन सी कंपनी आप ट्रैक करना चाहते हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे जिसके प्राइस देखना चाहते हो, ऐसे कंपनियों का आप वॉच लिस्ट बना के रख सकते हो। वॉच लिस्ट का मतलब क्या है? आप जिन कंपनियों का प्राइस देखना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे, ऐसे कंपनियों का आप एक वॉच लिस्ट बना दो। तो अलग-अलग आप अपने-अपने वॉच लिस्ट बना सकते हैं। सारे मोबाइल एप्लीकेशन में आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत सारे मल्टीपल वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे कॉर्नर में देखोगे, तो ये लिखा हुआ है डेमो। तो डेमो नाम का ये वॉच लिस्ट है जिसमें मैंने ये सारे स्टॉक्स ऐड करके रखे हैं। हम लोग ये स्टॉक्स को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए ये स्टॉक्स मैंने ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है? तो अब मान के चलिए कि आपने काफ़ी सारे अलग-अलग कंपनियों के बारे में स्टडी किया, आपने कुछ
अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़े और कुछ कंपनियां आपने सिलेक्ट किया और आप चाहते हैं कि अब इस कंपनियों के प्राइस के ऊपर आप नजर रखें और आप जब भी कोई एक प्राइस पे अगर वो स्टॉक आता है तो आप उसमें निवेश करना चाहते हैं, तो आपने एक वॉच लिस्ट बना लिया जिसे हम लोग हमने डेमो के नाम से दिया है, ठीक है। तो ये वॉच लिस्ट है। अब वॉच लिस्ट में कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखोगे तो ये है मन्नपुरम। ईक्यू का मतलब है इक्विटी। एनएससी यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे अक्षरों में एनएससी लिखा हुआ है। तो ये एनएससी है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टेड है ये मन्नपुरम। उसका भाव 207 रुपया 35 पैसा। तो ये जो भाव है ये है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। तो आप जब भी कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आप अपना एक दाम दे सकते हो कि मुझे इस दाम में स्टॉक को खरीदना है, स्टॉक यानी शेयर को खरीदना है। सिमिलरली कोई एक और बंदा है जिसे कोई शेयर बेचना है तो वो अपना एक दाम दे सकता है कि उसे इस प्राइस पे उसे बेचना है। दोनों के जब प्राइस यानी बायर का प्राइस और सेलर का प्राइस जब मैच होगा तो बनता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी क्या पिछले क्या दाम पे ये स्टॉक ट्रेड हुआ था। तो 207 रुपया 35 पैसे पे ये ट्रेड हुआ था। अब इसमें मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा। तो ये कोट का ऑप्शन है, कोट, ठीक है। कोट का मतलब होता है टॉप 5 बायर्स। यहां आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा है लेफ्ट कॉर्नर में लिखा है बायर्स और राइट जो कॉर्नर है यहां पे लिखा हुआ है सेलर। तो ये है बेस्ट 5 और बेस्ट 5 बायर्स और बेस्ट 5 सेलर्स का प्राइस। अब ये क्या होता है, ठीक है। आप जब भी कोई स्टॉक खरीदना या बेचना चाहते हो तो ये जो ऑप्शन है ये आपके काफी काम में आता है। अब ये ऑप्शन क्या है, तो लेफ्ट साइड में आपको टॉप 5 बायर नजर आएंगे। अब ये बायर टॉप कैसे होते हैं, देखिए। आप जब भी कोई कीमत खरीद कोई भी चीज जब आप खरीदने जाते हो तो दुकानदार के लिए सबसे फायदेमंद खरीदार कौन होगा, जो उसके सामान की सबसे ज्यादा कीमत पे करने के लिए तैयार है, राइट। तो यहाँ पे मन्नापुरम का मान के चलिए कि कोई एक सेलर है जो कोई भी एक प्राइस पे बेचना चाहता है। बायर जो सबसे महंगे में खरीदने के लिए तैयार है वो हो गया आपका बेस्ट बायर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 207 रुपया 35 पैसे में 5170 क्वांटिटी शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है और नंबर ऑफ बायर्स यहाँ पे कितने हैं, 7। तो आप ये क्या देख रहे हैं, आप ये कोट देख रहे हैं, यानी आप ये टॉप 5 बायर्स और टॉप 5 सेलर्स का विंडो देख रहे हैं, जहां पे जो पहला टॉप टॉप जो बायर है वो 207 रुपया 35 पैसे, यानी ये वो बायर है जो मन्नपुरम की सबसे ज्यादा दाम देने के लिए तैयार है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर कोई 207 रुपया 35 पैसे से ज्यादा दाम देने के लिए तैयार होगा तो वो अगला बायर बन जाएगा, यानी वो टॉप पे आ जाएगा और ये 2 नंबर पे चले जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलिए कि कोई 207 रुपये 50 पैसे पे आपने बाय का ऑर्डर डाला, तो आप क्या हो जाओगे, आप फर्स्ट बायर बन जाओगे और ये जो 207 रुपये 35 पैसे वाले लोग हैं ये नीचे आ जाएंगे। तो इस टाइप से टॉप 5 बायर्स और टॉप 5 सेलर्स होते हैं। अब बायर कौन है, मैंने बताया जो सबसे महंगे में खरीदने के लिए तैयार है। उसी तरीके से टॉप सेलर जो होते हैं, क्योंकि अभी मार्केट बंद है इसलिए यहाँ पे आपको ये अभी दिख नहीं रहा है। जब 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 मार्केट शुरू होगा तब यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो टॉप सेलर है। अब टॉप सेलर कौन होता है, जो सबसे सस्ते में अपना स्टॉक बेचना चाहता है। तो मान के चलिए कोई एक सेलर है 207 रुपया 10 पैसे में वो बेचने के लिए तैयार है और यहाँ पे अगर आप 207 रुपये 35 पैसे पे बाय का ऑर्डर डालते भी है, ठीक है। ये मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ऑर्डर मैचिंग किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये टॉप 5 बायर्स है, यहाँ पे आप टॉप 5 सेलर्स देख पाओगे लाइव लाइव मार्केट में। ये टॉप 5 सेलर्स वो हो गए जो सबसे सस्ते में अपना स्टॉक बेचना चाहेंगे। तो अभी एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि जो सबसे सस्ता है वो है 208 रुपये पे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, खरीदने वाला खरीदना चाहता है 207 रुपया 35 पैसे पे, और बेचने वाला बेचना चाहता है 208 रुपए पे। फिर उसके नीचे और एक आ जाएगा जो उससे ज्यादा थोड़ा महंगे में बेचेगा, यानी 209 वाला इधर आ जाएगा, यहाँ पे 210, और इस टाइप से जो जो जैसे जैसे अपना अपना सेलिंग का प्राइस डालेंगे वो नीचे क्यू में आते जाएंगे। पर जो सबसे सस्ते में बेचेगा वो हमेशा टॉप पे होगा, और जो बाइंग है यहाँ पे जो सबसे महंगे में खरीदने के लिए तैयार है वो टॉप पे होगा। और ये जो पहली लाइन है, यही लाइन आप वॉच लिस्ट पे देख सकते हैं। तो मैं वापस पीछे आऊंगा, तो यही जो लाइन है आप वॉच लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो मन्नपुरम आपने देखा, मन्नपुरम, मन्नपुरम का प्राइस देखिए 207 रुपया 35 पैसे। तो ये जो 207 रुपया 35 पैसा है, यही टॉप बायर है। और यही अगर हम लोग कोट या बेस्ट 5 बिडर एंड सेलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यही यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया, और सेलर भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गए टॉप 5 बायर और टॉप 5 सेलर अलोंग विद देयर क्वांटिटी। यानी टॉप बायर 207 रुपये 35 पैसे में खरीदना तो चाह रहा है, बट उसके पास कितनी क्वांटिटी की डिमांड है, ये भी आपके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब ऑर्डर मैच होगा, तो अभी मान के चलिए कि आपके पास मन्नपुरम है डिलीवरी में और आप बेचना चाहते हैं, आपको ये 207 रुपया 35 पैसे में जो खरीदार खड़ा है वो प्राइस देखना है, क्योंकि आप कौन हो, आप सेलर हो। तो जब आप सेल करोगे आप क्या प्राइस देखोगे कि बायर क्या रेट पे बाय करने के लिए तैयार है। वो 207 रुपया 35 पैसा एक शेयर के लिए आज आपको देने के लिए तैयार है। अब आपके पास मान के चलिए कि 1000 शेयर्स अवेलेबल है, तो आप बेचना चाहते हो। अगर यहाँ पे 207 रुपया 35 पैसे पे 1000 क्वांटिटी का डिमांड नहीं रहा, मान के चलो सिर्फ 500 शेयर्स ही खरीदार खरीदना चाहता है, तो आपका क्या होगा, सिर्फ 500 शेयर्स बिकेंगे, और बचे हुए जो 500 शेयर्स है ये ओपन रहेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, आप क्यू में खड़े हो। ठीक है, तो जब भी कोई बायर आएगा जो आपसे 207 35 पैसे में खरीदने के लिए तैयार है, तो आपका ऑर्डर मैच हो जाएगा। और जैसे ही ऑर्डर मैच होगा, इस लास्ट ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, तो आप जब टीवी में प्राइजेस देखते हो, न्यूज़पेपर में प्राइस पढ़ते हो, तो ये क्लोजिंग बेसिस पे प्राइजेस दिखाते हैं, या लाइव मार्केट में भी अगर आप देख रहे हो, तो ये जो प्राइस होता है ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। बट क्या आप जब वो शेयर को खरीदने जाओगे तो आपको शेयर लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे मिलेगा? नहीं। आप अगर खरीदना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि सेलर क्या रेट पे बेचना चाहता है, आपको सेलर का प्राइस देखना है, ना कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखना है। ठीक है, अब मैं टॉप 5 बायर से बाहर आता हूं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी स्टॉक को किस तरीके से आप बेचना या खरीदना कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैं वापस से बोलना चाहूंगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। हम लोग यहाँ पे कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर वॉच लिस्ट में आपको कोई स्टॉक दिख भी रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पस की है। ठीक है, तो अब मान के चलिए मैं इसी शेयर का एग्जांपल लूंगा कि मन्नपुरम फाइनेंस। अब मैंने जो भी रिसर्च किया और अपना अलग अलग होमवर्क करके मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे मन्नपुरम फाइनेंस अच्छा लग रहा है और मैं ये शेयर को खरीदना चाहता हूँ। अब खरीदने के लिए आपको क्या करना है, आप जब उस शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहा है, उसी में एक ऑप्शन है बाय का। तो जैसे ही आप बाय पे क्लिक करते हो तो ये आपका बाय फॉर्म खुल गया है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स का जो बाय फॉर्म है वो आपको इसी तरीके से नजर आएगा, कुछ ऑप्शंस इधर हो गए कुछ ऑप्शंस उधर हो गए, बट ऑलमोस्ट सभी इसी टाइप का होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ब्लू कलर का फॉर्म है। ठीक है, ज्यादातर ब्लू कलर या ग्रीन कलर के जो फॉर्म्स होते हैं ये बाय का फॉर्म है। आप हमेशा ये ध्यान में रखिए खरीदने के पहले कि आपने जो फॉर्म ओपन किया है वो बाय का ही फॉर्म है। ऐसा ना हो कि आपने सेल का फॉर्म ओपन कर दिया गलती से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय जो है वो हाईलाइटेड है, ब्लू कलर में है फॉर्म।
मार्केट डेप्थ, तो मार्केट डेप्थ पे मैं जब क्लिक करूंगा तो ये वही टॉप 5 बायर और सेलर का ऑप्शन मुझे दिखाएगा। ठीक है, मैं इसे वापस बंद कर देता हूं। अब ये बाय। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर टाइप, ऑर्डर टाइप पे मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के ऑर्डर है। आरएल ऑर्डर, आरएल ऑर्डर यानी ये रेगुलर ऑर्डर है। ठीक है, ये आपको हमेशा आरएल ऑर्डर पे ही रहना है, रेगुलर ऑर्डर, इसे आप चेंज मत करिए। बाद में एसएल, एसएल यानी स्टॉप लॉस ऑर्डर, हम लोग आगे समझेंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है। और सीए ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ये कॉल ऑक्शन करके एक ऑप्शन होता है, बट अभी हम लोग उतने टेक्निकल चीजों में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आरएल यानी रेगुलर ऑर्डर, आपको हमेशा आरएल पे ही रहना है। नीचे देखिए प्रोडक्ट टाइप है डिलीवरी। अब आप अगर वहां देखोगे तो 3 ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। पहला मार्जिन, दूसरा डिलीवरी, और तीसरा पीटीएसटी। पीटीएसटी का मतलब होता है परचेस टुडे, सेल टुमारो। परचेस टुडे, सेल टुमारो। ठीक है, यानी आज आपने अगर कोई शेयर खरीदा है और कल आप उसे बेचना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके काम में आएगा। बट ये ऑप्शन एक्चुअली एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आज अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो कल आपके पास वो डिलीवरी में नहीं आती है। बट बहुत सारे लोग जो ट्रेडर्स होते हैं इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको वो नहीं समझाऊंगा आज, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के स्कोप के बाहर है। तो पहला ऑप्शन है मार्जिन। अब मार्जिन का मतलब क्या होता है, काफी सारे ब्रोकर्स, अगर आप कोई शेयर इंट्राडे के लिए खरीदना चाहते हो, इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि आप इस शेयर को आज ही खरीदोगे, मैंने मार्केट जब शुरू हुआ तब आपने ले लिया, और 3:30 बजे जब मार्केट बंद होता है तो उसके पहले आप उसे बेच दोगे। तो आज खरीदना और आज बेचना, इस ऑप्शन को बोला जाता है इंट्राडे। ठीक है, बहुत रिस्की होता है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप इस टाइप के ट्रेडिंग स्पेक्यूलेशन में मत जाइए। स्टॉक मार्केट का बेसिक पर्पस है इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएट करने के आपके ये काम में आता है। इसे आप स्पेक्यूलेशन के लिए यूज मत करिए। उसमें आप जब अगर आप नॉलेजेबल नहीं है तो आप काफी रिस्क लेते हैं और काफी सारा पैसा आप गवा भी सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ब्रोकर्स, अगर आप मार्जिन ये ऑप्शन लेके बाय करते हो तो इंट्राडे में आप बाय कर रहे हो ये कंसिडर होता है, और आपको थोड़ा सा आपके पैसों के अलावा ब्रोकर भी थोड़ा सा आपको मार्जिन देता है। यानी अगर आपके पास 10,000 है तो आप शायद 20,000 का खरीद सकते हो। ठीक है, बट आपको फिर उसे कोई 2.55 बोलता है, कोई 3.25 बोलता है, ये टाइम के पहले आपको उसे बेचना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बेचा तो काफी सारे ब्रोकर्स ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को बेच देते हैं। ठीक है, तो हमेशा केयरफुल रहिए, इसे आप डिलीवरी वाले ऑप्शन में ही इस्तेमाल करिए। अच्छा, मान के चलिए आपने डिलीवरी सिलेक्ट किया और आपका स्टॉक आज आपने खरीदा और आज ही बढ़ गया। आज कोई न्यूज आई और 2% 3% आज ही स्टॉक बढ़ गया। तो आपने अगर डिलीवरी सिलेक्ट किया है तो भी आपके पास हमेशा ये ऑप्शन रहेगा कि आप उसे आज ही बेच दो। ठीक है, तो डिलीवरी सिलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कंपलसरी उस स्टॉक को डिलीवरी यानी आपके डीमैट अकाउंट में जब तक के नहीं आता है तब तक के होल्ड ही करना पड़ेगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आप डिलीवरी सिलेक्ट करके भी इंट्राडे में अगर आपको दाम मिल रहा है तो बेच सकते। तो अभी हमने डिलीवरी सिलेक्ट कर दिया। उसके नीचे देखिए क्वांटिटी। तो आपको क्वांटिटी डालना है कि कितने शेयर्स आप खरीदना चाहते हो। अब मान के चलिए कि मुझे 1,000 शेयर्स खरीदना है मन्नपुरम के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1,000 शेयर लिख दिया। अब उसके नीचे आपको हमेशा एक ऑप्शन दिखेगा जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। ये आप देख रहे हैं डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। तो डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप ये ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपका टॉप 5 बायर्स में नाम दिखेगा। अगर आप उस रेंज में अगर आपने प्राइस डाला है टॉप 5 बायर्स में, आपका यहाँ पे क्या है, प्राइस तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में आपकी क्वांटिटी भी दिख जाएगी। तो कई बार क्या होता है, अगर अचानक से मान के चलिए कि ज्यादातर लोग 200 300 400 शेयर्स खरीदते हैं, बट आपने 1,000 क्वांटिटी का रेट डाला तो हो सकता है कि सेलर जो बेचने वाले लोग हैं वो अपना दाम बढ़ा ले। राइट, तो इसलिए
एक्सचेंज ने आपको ये फैसिलिटी दिया है कि अगर आप बड़े क्वांटिटी में शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप डिस्क्लोज क्वांटिटी में आप जितने शेयर्स खरीदना चाहते हो उसका सिर्फ 10% दिखा सकते हो मार्केट में। तो इसका मतलब क्या है? मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया ना, 10%। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 100 एंटर किया। तो एक्चुअली मैं खरीदना चाहता हूँ 1000, बट वो जो टॉप 5 बायर्स है वहां पे मेरे प्राइस के सामने क्वांटिटी सिर्फ 100 दिखी। तो इसे आप बोलते हैं डिस्क्लोज क्वांटिटी। डिस्क्लोज क्वांटिटी शुड बी मिनिमम 10%। उसके ऊपर फिर आप कितना भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं चाहूँ तो 500 भी कर सकता हूँ, बट इट कैन नॉट गो, वो 100 के नीचे नहीं जा सकता है, 10% के नीचे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जब आप कोई शेयर जिसका मार्केट में वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम का मतलब क्या है कि भाई आप 1000 2000 शेयर्स खरीदना चाहते हो, बट ज्यादातर उसके जो बायर और सेलर होते हैं वो 100 200 में होते हैं, उतना क्वांटिटी उसमें या तो बाइंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है या सेलिंग के लिए उतने बायर्स अवेलेबल नहीं होते। तो ऐसे टाइम पे मार्केट अचानक से मूवमेंट ना करे, इसलिए आप डिस्क्लोज दे सकते हो 10% का। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए प्राइस। तो प्राइस में दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको टॉप 5 बायर्स और टॉप 5 सेलर्स दिखाया था, तो आप चाहते हो कि भाई सेलर जो प्राइस में बेचना चाहता है वो प्राइस पे मैं खरीद लूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। तो आपको क्या देखना है, दो चीजें देखना है। पहला, सेलर का प्राइस और उसके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। तो ये केस में आपको लेना है 1000 शेयर। मान के चलिए कि 207 रुपया 50 पैसे में कोई सेलर अवेलेबल है, आपने यहाँ पे जीरो डाल दिया। तो क्या होगा, 207 50 पैसे में अगर सेलर के पास 1000 शेयर अवेलेबल है तो इमीडिएटली आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा। बट अगर उसके पास सिर्फ 200 शेयर अवेलेबल थे 207 50 पैसे में, तो क्या होगा, 207 50 पैसे में आपको 200 शेयर मिलेंगे। अब उसके बाद वाला जो सेलर है, नेचुरली उससे ज्यादा दाम वो मांग रहा होगा, इसलिए वो सेकंड नंबर पे है, क्योंकि जो सबसे सस्ता सेलर होता है वो टॉप पे आपको दिखता है। तो सेकंड नंबर जो है उससे ज्यादा रेट मांग रहा है, मान के चलिए वो 209 मांग रहा है। ठीक है, उसके पास 200 शेयर अवेलेबल है। तो पहला आपका ऑर्डर ट्रेड हुआ 200 शेयर्स का 208.50 में, उसके बाद 200 शेयर्स ट्रेड हो गए 209 रुपए में। अब तीसरा बायर सेलर अगर 212 में अवेलेबल है और उसके पास अगर 800 शेयर है, तो आपको क्या होगा, 212 में मिलेंगे वो शेयर। तो मार्केट ऑर्डर डालते समय प्राइस के अलावा क्वांटिटी पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप सोच रहे थे 208.50 में मैं खरीदूं, बट आपको मिल कितने में रहा है, 212 तक के आपका क्वांटिटी है। ठीक है, मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकूंगा कमेंट्स पढ़ने के लिए। तो और अगर आपको अभी तक का मैंने जो समझाया, वो चाहे वॉच लिस्ट के बारे में हो, वो चाहे डिस्क्लोज क्वांटिटी के बारे में हो, या बायर और सेलर फॉर्म के बारे में हो, तो आप पूछ सकते हैं। ये एप्लीकेशन तुषार जी, ये एलकेपी सिक्योरिटीज का एप्लीकेशन है। तो ये सिर्फ मैं डेमो के लिए यूज कर रहा हूँ, नहीं ये एंजल का नहीं, ये एलकेपी सिक्योरिटीज का है। मोहित अग्रवाल जी, आप जो शेयर सजेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये सिर्फ अवेयरनेस का प्रोग्राम है, तो हम लोग किसी भी टाइप के शेयर्स को यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। सजेस्ट करने के लिए काफी सारे रिपोर्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, काफी सारे ब्रोकर्स भी अपना रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। किसी को अभी तक का कुछ भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। गूगल फॉर्म जरूर भरिए। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो फॉर्म हमने क्या क्या भर दिया, हमने आरएल सिलेक्ट किया यानी रेगुलर ऑर्डर, फिर हमने सिलेक्ट किया डिलीवरी, फिर हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाला,
उसके बाद हमने डिस्क्लोज क्वांटिटी किया 100। अब प्राइस हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला मैंने आपको मार्केट प्राइस बता दिया, जिसमें आपको ध्यान देना है कि सेलर क्या रेट में बेचना चाहता है और उसके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, ये दो चीजें आप देख रहे होंगे। अब अगर वो नहीं चाहते हो तो दूसरा ऑर्डर का ऑप्शन है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, आपने देखा कि जो लास्ट ट्रेड हुआ था वो हुआ था 207 रुपया 35 पैसे में। आप चाहते हो कि अगर शेयर थोड़ा सा नीचे आए, मान के चलिए 206 में अगर आए, तो मैं वो दाम पे खरीदना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 206 ये प्राइस डालोगे, ठीक है, 206। अब 206 जब आप प्राइस डालोगे, अब मान के चलिए कि कोई 207 पे खरीदने के लिए तैयार है, तो मार्केट डेप्थ में जो सबसे ऊपर है वो 207, और अगर उसके बाद आपका सबसे ज्यादा दाम है तो आप वहां पे देखोगे 206, तो क्वांटिटी दिख जाएंगी 1000 और बायर्स के सामने लिखा हुआ रहेगा 1। ठीक है, मान के चलिए आप अकेले हो जो 206 में खरीदना चाहते हैं, तो इस टाइप से आप टोटल क्वांटिटी बायर्स की, टॉप 5 बायर्स का देख सकते हो, टॉप 5 सेलर्स का देख सकते हो। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो 5170 आप सबसे नीचे टोटल क्वांटिटी देख सकते हो, ये हो सकता है 51,000 हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्क्लोज का ऑप्शन है, तो जो क्वांटिटी यहाँ पे दिखती है वो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल क्वांटिटी हो। मैं इसलिए आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत बार क्या होता है, लोग जब ये मार्केट डेप्थ ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि टोटल बायर की क्वांटिटी है 5,000 और टोटल सेलर की क्वांटिटी है 25,000। तो लोगों को एक साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि बायर कम है सेलर ज्यादा है, तो शायद ये स्टॉक का प्राइस नीचे आए। या मान के चलिए कि टोटल क्वांटिटी आपको दिखा रहा है यहाँ पे 15,000 और सेलर के सामने टोटल क्वांटिटी दिखा रहा है 5,000, तो हमें लगेगा कि भाई डिमांड ज्यादा है, बट ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिस्क्लोज है, तो हो सकता है कि बायर एक्चुअली 5 नहीं 50,000 है और सेलर एक्चुअली 20,000 है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे डिमांड और सप्लाई का जजमेंट नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाय फॉर्म। अब मैं शो मोर पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप नीचे देखिए एक ऑप्शन खुला है जिसे हम लोग बोलते हैं वैलिडिटी। ठीक है, तो वैलिडिटी, आप डिफॉल्ट वैलिडिटी हमेशा मार्केट बंद होने तक के ही वैलिड होता है। यानी क्या, ये जो आपने प्राइस डाला है, अगर आप ये फॉर्म को सबमिट करोगे तो आज 3:30 बजे तक के ये फॉर्म जो है, यानी आपका जो बाय ऑर्डर है वो एप्लीकेबल है। 3:30 तक के अगर ये शेयर 206 का आया तो आपका जो स्टॉक है वो बाय हो जाएगा, नहीं आया तो 3:30 बजे ऑटोमेटिकली आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डे, यानी वैलिडिटी कितना है, डे। और बाय डिफॉल्ट हमेशा आपका बाय फॉर्म डे वैलिडिटी से ही ओपन होता है, या सेल फॉर्म भी डे वैलिडिटी से ओपन होता है। इसके अलावा वैलिडिटी के कुछ ऑप्शंस है। अब ये क्या ऑप्शंस है, आईओसी। आईओसी का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसल। तो अब मान के चलिए कि आपने जब ये ऑर्डर डाला तो 206 पे कोई सेलर खड़ा था, तो आपने क्या किया, वैलिडिटी को आईओसी में सिलेक्ट किया। आईओसी यानी क्या, इमीडिएट और कैंसल। इमीडिएट का मतलब क्या है, तुरंत, या तो कैंसल। तो इसका मतलब क्या है, 206 में आपने सेलर देखा था और उसके पास 1200 शेयर्स बाय सेलिंग के लिए अवेलेबल भी थे। आपने वैलिडिटी सेलेक्ट किया आईओसी, तो आपने सबमिट कर दिया। अगर 206 पे आपका ये फॉर्म जाने तक के सेलर अवेलेबल होगा तो ट्रेड हो जाएगा। अब मान के चलिए कि वो 206 का जो सेलर था उसने अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया या उसने अपना दाम बढ़ा दिया, तो इधर आपका ये जो ऑर्डर है ये ओपन नहीं रहेगा। ओपन का मतलब क्या है कि भाई हाँ, कोई जब 206 पे आएगा तो मेरा बाय हो जाएगा, ऐसे आप लाइन में नहीं लगोगे। अगर आपने वैलिडिटी इमीडिएट और कैंसिल सिलेक्ट किया है, 206 में अगर कोई सेलर अवेलेबल नहीं है तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, तो ये ऑर्डर का मतलब होता है या तो मेरा अभी बाय हो जाए या कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आईओसी। तीसरा ऑप्शन है गुड गुड टिल डेट। गुड टिल डेट का मतलब होता है कि भाई मैंने ये जो फॉर्म डाला है ऑर्डर बाय करने के लिए,
मैं एक 15 दिन 20 दिन का एक डेट डाल दूंगा, ये तारीख तक के अगर कोई 206 में बायर आया तो मेरा ऑर्डर ट्रेड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या होगा, रोज सवेरे ये सिस्टम क्या करेगा, 206 पे एक्सचेंज पे आपका बाय का ऑर्डर प्लेस करते रहेगा। ठीक है। अब एक हमेशा ध्यान में रखिए, ये जो दो ऑर्डर के ऑप्शन है, आईओसी और जीटीडी, ये ऑप्शन हो सकता है आपके ब्रोकर के पास हो या ना हो, बट वैलिडिटी डे वाला वैलिडिटी का जो ऑप्शन है ये जरूर होगा। ठीक है। तो आईओसी और गुड टिल डेट ये एक एडिशनल फीचर है जो आपका ब्रोकर आपको दे सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो फीचर आप यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या ब्रोकर देता है या नहीं देता है। ठीक है। गुड टिल डेट में कुछ डेट्स के ऑप्शंस भी रहते हैं जो मैक्सिमम 30 दिन के लिए अलाउ करते हैं, कुछ जन 20 दिन के लिए अलाउ करते हैं। तो वो आप देख के करिए, नहीं तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये आप फॉर्म भरोगे, वैलिडिटी भी आपने डे का वैलिडिटी सिलेक्ट कर दिया और फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, तो एक बार वो आपको कंफर्मेशन मांगेगा कि क्या आपने सब बरोबर भरा है। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए, एक्शन आप क्या करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो। आप बाय करना चाहते हो, ठीक है, बरोबर है। प्राइस 206 करेक्ट है, वो देख लीजिए। क्वांटिटी, ऐसा तो नहीं कि मैंने 1000 के बदले 10,000 डाल दिया, ये गलती अक्सर होती है नए लोगों के साथ। तो हमेशा क्वांटिटी प्रॉपर चेक कर लीजिए। वैलिडिटी डे, यानी आज अगर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। प्रोडक्ट टाइप डिलीवरी, ऑर्डर टाइप रेगुलर ऑर्डर, और आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर, AMO का मतलब क्या है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अब ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर के सामने यस लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि अभी मार्केट बंद हो चुका है, इसलिए ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर है। अगर ये मार्केट टाइम पे अगर आप डालते तो यहाँ पे नो लिखा होता, यानी क्या, आप मार्केट आवर्स में ये ऑर्डर डाल रहे हो, बट क्योंकि अभी मार्केट बंद हो गया है तो यहाँ पे AMO के सामने आपको यस दिख रहा है। तो ये आप ऑर्डर क्या है, कल जब मार्केट खुलेगा तब ये ऑर्डर आपका प्लेस होगा। तो मैं ये कंफर्म कर देता हूँ। तो ये क्या किया, मैंने कंफर्म कर दिया। अब देखिए ऑर्डर का रिजल्ट, अब ये आपको बताएगा ऑर्डर का रिजल्ट। ऑर्डर आप कहां देख सकते हो, ऑर्डर बुक में। हर ब्रोकर के पास तीन चीजें कंपलसरी होगी। पहला, ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक यानी क्या, आपने जितने भी ऑर्डर्स डाले हैं, वो चाहे बाय के ऑर्डर हो या सेल के ऑर्डर हो, आप ऑर्डर बुक में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ट्रेड बुक। तो अगर आपने मार्केट ऑर्डर डाला है या आपने ऐसा कोई ऑर्डर डाला है कि सेलर उससे सस्ते में बेचना चाहता था बट आपने 1 रुपया ज्यादा डाल दिया, तो ऑर्डर बुक में आपको 1 रुपया ज्यादा वाला प्राइस दिखेगा। यानी क्या, मान के चलिए कि बाजार में जब आप शेयर खरीदने गए तो सेलर जो था वो अवेलेबल था 205 रुपया, बट आपने अपने बाय फॉर्म में बाइंग का प्राइस डाला 206 रुपया। ठीक है। तो बेचने वाला बेचना चाहता है 205 में, बट आप खरीदना चाहते हो 206 में। ऐसा नहीं एक्सचेंज अलाउ करता है। आप अगर उसके ऊपर का भी प्राइस डालोगे तो सेलर जो प्राइस पे अवेलेबल है वो प्राइस पे आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू सेलर आपसे जो आपने बाय प्राइस डाला उसके कम प्राइस में बेचने के लिए अगर तैयार है। ठीक है। तो ऑर्डर बुक में तो आपको 206 का ही भाव दिखेगा क्योंकि आपने फॉर्म में 206 दिखा था, बट एक होता है ट्रेड बुक। तो ट्रेड बुक में आपको वो प्राइस दिखेगा कि एक्चुअली आपका स्टॉक क्या प्राइस पे ट्रेड हुआ। ठीक है। ये थोड़ा सा सुनने में, जो नए लोग हैं जिन्होंने कभी कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं यूज किया है, थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, बट बिलीव मी ये उतना टेक्निकल नहीं है। नाम से ही, यानी ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक। तो ऑर्डर का मतलब मैंने क्या प्राइस पे ऑर्डर डाला, ट्रेड मतलब क्या प्राइस पे ट्रेड हुआ है शेयर। ठीक है। तो मैं अगर ऑर्डर बुक पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि मन्नापुरम का ऑर्डर है, मैंने टाइम, मुझे टाइम दिख जाएगा, प्रोडक्ट टाइप, सारी चीजें मैं वापस से देख सकता हूँ दिन में कभी भी। उसके बाद कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, कैंसिल ऑर्डर। तो मैं चाहे तो अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकता हूँ। मॉडिफाई, मैं चाहे तो प्राइस को मॉडिफाई कर सकता हूँ या क्वांटिटी को मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है।
मॉडिफाई करो, कैंसिल करो या पूरा ऑर्डर वापस से फिर से एक बार डाल दो। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं। बट ये ऑप्शन तभी तक के रहेंगे आपके पास जब तक के ये ऑर्डर ओपन है, यानी क्या, ऑर्डर अभी तक के ट्रेड नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर आप ऊपर देखोगे तो ओपन, कंप्लीटेड और ऑल ऐसे कुछ ऑप्शंस लिखे हैं। तो ओपन का मतलब क्या है, ये वो ऑर्डर है जो अभी तक के एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, अभी भी ऑर्डर ओपन है, यानी आप अभी कतार में खड़े हो कि कोई सेलर आएगा, और ये केस में अभी आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर है तो नेचुरली ये ओपन ही रहेगा। तो आप मॉडिफाई तभी कर सकते हो जब ऑर्डर ओपन है। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, कंप्लीटेड ऑर्डर में क्या दिखेगी, ये वो ऑर्डर है जो आपने डाला था और एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने आज ये डेमो के लिए कुछ आपके लिए लेके रखा था ताकि आपको मैं लाइव दिखा सकूं मार्केट बंद होने के बाद। तो यहाँ पे कंप्लीटेड ऑर्डर में आप देखिए, मैंने यस बैंक एक डेमो पर्पज के लिए खरीदा। अब देखिए सामने पेंडिंग क्वांटिटी लिखी है, पेंडिंग क्वांटिटी। पेंडिंग क्वांटिटी में क्या लिखा हुआ है, जीरो, और नीचे क्या है, एग्जीक्यूटेड। कई बार क्या होता है, आप लेना चाहते हो 1000 शेयर, बट सामने अगर 500 ही शेयर अवेलेबल है उस दाम पे, तो आपका 500 शेयर बाय हो जाएगा। तो एग्जीक्यूटेड 500 और पेंडिंग कितना दिखेगा, 500। ठीक है, तो ऐसा पार्शियल ऑर्डर भी आता है, यानी क्या, जितना सेलर के पास क्वांटिटी अवेलेबल था उतना आपको मिल गया, बचा हुआ जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में है। तो ये हो गया ऑल। तो ऑल में आपको सारे ऑर्डर दिखेंगे, जो आपने कैंसिल किया वो ऑर्डर, जो एग्जीक्यूट हो गया है वो ऑर्डर, और जो रिजेक्ट हो गया है। तो मेरे पास मान के चलिए 10,000 रुपया है, मैंने बाय करने के लिए डाला 1 लाख का, तो क्या बाय होगा, नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट कई चीजों के वजह से होता है। एक होता है कि आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो अगर आपने दाम बहुत ज्यादा अलग डाल दिया कि भाई 100 रुपए की चीज है, आपने खरीदने के लिए डाल दिया 1 रुपए में, गलती से कभी होता है, तो ऐसे जो ऑर्डर है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग तुरंत एक और, मैंने आपको जो बोला था, ट्रेड बुक। ट्रेड बुक में क्या होगा, यहाँ पे वो ऑर्डर्स दिखेंगे जहां पे आप देख सकते हो कि एक्चुअली क्या ट्रेड प्राइस पे ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जो बाइंग ऑर्डर था 12 रुपया 85 पैसा ही था, और मेरा जो ट्रेड का जो प्राइस है वो भी 12 रुपया 85 पैसा ही है। ट्रेड का टाइम मुझे दिख जाएगा, मेरा ट्रेड का नंबर मुझे दिख जाएगा। ठीक है, मैं जरा कमेंट्स एक बार पढ़ लेता हूँ। दीपक पाटिल जी पूछना चाहते हैं, सर मार्केट चालू होने के बाद 9 बजे के बाद यही कोई ऑर्डर एएमओ में होता है, तो मार्केट चालू होता है 9:15 के पहले भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा क्या? जी, दीपक जी, आप 9 बजे के पहले ही अगर ये ऑर्डर डालते हैं, देखिए 9 से 9:15 बजे तक के ऑर्डर मैचिंग का सिस्टम चलता है। तो आपको अगर आफ्टर मार्केट ऑर्डर डालना है, तो आपको 3:30 के बाद भी एक ऑप्शन का टाइम होता है, उसके बाद यानी लगभग 5 बजे के करीब आप ऑर्डर डाल सकते हो, जो अगले 9 बजे तक के रहेगा। तो उसके पहले अगर आपने ऑर्डर डाला तो ये एएमओ में जाएगा, और जैसे ही मार्केट शुरू होता है आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज में चले जाएगा। तब तक के ये जो ऑर्डर है ये हमारे सर्वर पे यानी ब्रोकर के सर्वर में होता है। ठीक है, कोई और कुछ सवाल पूछना चाहेगा? अगर आपने गूगल का फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज भर लीजिए। ठीक है, एक और ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा जिसे हम लोग बोलते हैं नेट पोजीशन। अब नेट पोजीशन में आप क्या देख सकते हैं कि आपने इस शेयर को खरीद लिया, आज आपने खरीदा, और दिन भरे में ये शेयर के जो कीमत है ये ऊपर नीचे होते रहेगी। तो ऊपर नीचे जब कीमत होती है तो आपका आज का प्रॉफिट या लॉस भी चेंज होते रहेगा। जैसे आप अगर यहाँ देखोगे तो मैंने शेयर खरीदा था 12 रुपया 85 पैसे में, और उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो है 12 रुपया 75 पैसे। मैंने 25 शेयर खरीदा, तो 2 रुपये 50 पैसे मेरा यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। ये क्या है,
M2M, इसे मार्क टू मार्केट बोलते हैं ना, ये मेरा आज इंट्राडे का लॉस है। तो अगर मैं अभी इस शेयर को बेचूं तो मेरा ₹2.5 का नुकसान होगा। ये क्वांटिटी अगर ज्यादा रहती तो ये नुकसान और ज्यादा भी हो सकता था, ₹2.5 के बदले 2,500 25,000 भी हो सकता था। ठीक है, तो ये जो नेट पोजीशन है, ये नेट पोजीशन आप आज जो मैंने स्टॉक खरीदा या बेचा है वो लाइव मुझे दिखाते रहेगा कि मेरा टोटल प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप कल अगर मोबाइल एप्लीकेशन में आओगे तो ये नेट पोजीशन जो है ये हट जाएगा। ठीक है, तो अगर आप डेली बेसिस पे अपने मोबाइल में लॉगिन करते हो तो ये नेट पोजीशन आपको ये ध्यान में रखना है, आज मैं जो बाय या सेल करूंगा सिर्फ आज के ही ऑर्डर मुझे नेट पोजीशन में दिखेगा। ठीक है, तो हमने तीन चीजें देखा। हमने देखा कैसे हम लोग वॉच लिस्ट का मतलब क्या होता है। तो ये वो वॉच लिस्ट है जहां पे आप अपने हिसाब से एक लिस्ट बना सकते हैं वो शेयर्स का जो आप डेली बेसिस पे देखना चाहते हो। ठीक है, दूसरा हमने देखा किस तरीके से आप टॉप 5 बायर्स और टॉप 5 सेलर्स देख सकते हो मार्केट में। तो बायर वो होगा जो सबसे महंगे में स्टॉक खरीदना चाहता है, और वो टॉप बायर होगा, और टॉप सेलर वो होगा जो सबसे सस्ते में स्टॉक को बेचना चाहता है। जो टॉप बायर और टॉप सेलर है वो हमारे मेन वॉच लिस्ट में दिखते हैं। उसके बाद के जो पांच यानी नीचे के जो चार बायर और सेलर है उनका भी आप प्राइस देख सकते हो। जब ये मार्केट लाइव होता है तो बाय टॉप 5 बायर्स की कीमत आपको दिखेंगे उनके क्वांटिटी के साथ, और कितने ऐसे बायर्स हैं उस प्राइस पे वो दिखता है, और सेम टॉप 5 सेलर्स भी आपको दिखते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था अलग अलग टाइप के ऑर्डर, जो तीसरी चीज है ना, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर। और बाय ऑर्डर का मैंने आपको फॉर्म दिखाया था, उसमें हमने अलग अलग के टाइप देखा, रेगुलर ऑर्डर, फिर डिस्क्लोज क्वांटिटी एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने देखी, वैलिडिटी आप लोगों ने देखा। आप सेल फॉर्म भी ओपन करेंगे तो ये भी सेम होता है, सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे आप क्या रेट पे बेचना चाहते हैं वो कीमत आपको डालना है, बाकी सारे ऑप्शन सेम है। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। इसका जो अगला पार्ट है जहां पे मैं आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है और बाकी सारी चीजें क्या होती है, किस तरीके से स्टॉप लॉस ऑर्डर को आप प्लेस कर सकते हैं, ट्रिगर प्राइस क्या होता है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी तक का अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं। कुमार जी ने ये पूछा कि प्लीज अपर सर्किट में हो, यानी कोई शेयर अगर अपर सर्किट में हो तो उसे कैसे हम बाय करें, या आप पूछना चाहते हैं। देखिए, अपर सर्किट का मतलब क्या होता है पहले मैं वो बताता हूँ। अपर सर्किट का मतलब होता है कि एक्सचेंज ने, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, हर इन्वेस्टर को बाजार का जो रिस्क है वो पता नहीं होता है। तो वो इन्वेस्टर को बाजार का ये जो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, जो कीमतें जो बदलती रहती है, अगर ये बहुत ज्यादा बदलेगी, यानी आपने कोई चीज ₹100 में खरीदा और मान के चलिए एक ही दिन में अगर वो चीज ₹80 में आ गई, तो एक ऐसा इन्वेस्टर जिसका इतना ज्यादा रिस्क लेने का कैपेसिटी नहीं है, उसे बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। इसीलिए एक्सचेंज ने क्या किया है, हर शेयर का अपने उसके वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम यानी क्या, उसमें एक दिन में कितने शेयर बाइंग और सेलिंग होते हैं, उसके हिसाब से सर्किट फिल्टर्स दिए हैं। सर्किट फिल्टर का मतलब होता है कि एक दिन में एक शेयर उस दाम इतने परसेंट से ऊपर नहीं जा सकता और इतने परसेंट से नीचे नहीं आ सकता। तो ये जो शुरुआत होती है 20% से होती है, यानी जो सबसे ज्यादा लिक्विड स्टॉक है वो स्टॉक को हम लोग 20% का सर्किट एप्लीकेबल होता है, यानी वो एक दिन में 20% से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और एक दिन में 20% से नीचे नहीं आएंगे। फिर अगर वो थोड़ा सा कम लिक्विड है तो उसमें 10%, 5% और 2%। तो अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो 2% के सर्किट फिल्टर में है तो एक दिन में उसकी कीमत 2% से ज्यादा बढ़ नहीं सकती और 2% से ज्यादा घट नहीं सकती। ठीक है, अब मान के चलिए कि कोई स्टॉक अपर सर्किट में है। अपर सर्किट में क्या हो गया कि कोई एक शेयर है जो ₹100 में खुला था और 2% के सर्किट फिल्टर है उसका, अब वो 102 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है,
बढ़ा है शेयर, बढ़ के 102 हो गया। अब अगर किसी को वो शेयर को खरीदना है तो वो 103 रुपए नहीं डाल सकता है, उसे 102 ही डालना पड़ेगा। फॉर्म में अगर वो 103 में डालने के लिए तैयार होगा तो भी वो नहीं खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सर्किट 102 पे है, तो बाय फॉर्म में वो 102 डालेगा। और अगर कोई सेलर है सामने, अब देखिए ज्यादातर क्या होता है, जब अपर सर्किट लगता है तो सेलर नहीं होते। क्यों? क्योंकि अपर सर्किट कब लगेगा? जब इतना ज्यादा डिमांड आ गया है कि ऑलरेडी 2% बढ़ गया, तो कोई भी लॉजिकली ये सोचेगा कि अब कल जब खुलेगा तो इससे ज्यादा खुलेगा। तो क्या होता है, ऐसे टाइम पे सेलर कम हो जाते हैं, बायर बढ़ जाते हैं। तो हम बहुत सारे जन इसको ऑल बायर्स भी बोलते हैं। तो अपर सर्किट जब कोई स्टॉक लगता है तो सिर्फ बायर्स खड़े रहते हैं। सेलर जो भी 102 पे आएगा, बायर उनका जो स्टॉक है वो ट्रेड होते जाएगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 102 के हिसाब से ट्रेड होते जाएगा। तो आप क्या करोगे? अगर आपने 102 में बाय का ऑर्डर डाला तो डाल सकते हो, बट 102 से ज्यादा नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान में रखिए। डिलीवरी में T+2 का मतलब क्या होता है? रूपेश कुमार पुरोहित जी, T+2 का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई शेयर अगर आज खरीदते हो तो आपके डीमैट अकाउंट में, डीमैट अकाउंट यानी क्या? डीमैट अकाउंट ये आपके बैंक के स्टेटमेंट के जैसा होता है कि आप जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप जब बैंक में अपना बैलेंस पूछने जाओगे तो वो आपको वो नोट की गड्डी नहीं दिखाएगा कि सर ये 10,000 आप जमा करके गए थे। वो क्या देगा? आपके हाथ में स्टेटमेंट देगा। इसी तरीके से जब आप कोई शेयर्स खरीदते हो तो वो शेयर्स आपके खाते में जमा होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। वो जो खाता है उसे हम लोग बोलते हैं डीमैट अकाउंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके जो शेयर्स हैं वो आपके नाम से रिकॉर्ड किए जाते हैं। पहले जमाने में आपके नाम पे सर्टिफिकेट आता था, फिजिकल सर्टिफिकेट। अब वो टाइम गया, तो डीमैट अकाउंट में आपके शेयर जमा होते हैं। अब ये जब शेयर आपने खरीदा, कितने दिन में ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जमा होगा? और आपने अगर कोई शेयर बेचा तो कितने दिन में आपके डीमैट अकाउंट से वो शेयर निकल के जिसने खरीदा उसके पास जाना चाहिए? और पैसों का व्यवहार, ये सबका जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट। ठीक है, तो ये सेटलमेंट कितने दिन में होना चाहिए, ये सेबी ने डायरेक्ट यानी बता के रखा हुआ है, एक प्रोसेस बना के दिया हुआ है एक्सचेंज को कि ये हमारा इंडियन एक्सचेंज में कोई भी शेयर खरीदे या कोई भी शेयर बेचे, उसका सेटलमेंट जो है वो 2 दिन में हो जाना चाहिए या 2 दिन में ही होना चाहिए। तो ट्रेड डे, टी यानी क्या? जो आपने T+2 पूछा है, टी यानी ट्रेड। तो आज आपने ट्रेड किया, +2, 2 दिन। तो मंडे अगर आपने कोई चीज खरीदा तो ट्यूसडे हो गया आपका T+1 और वेनसडे हो गया T+2। तो वेनसडे को आपको डीमैट में वो शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, अगर बीच में कोई छुट्टी आती है तो वो थर्सडे को मिलेगा। तो वर्किंग डे सेम, आपने अगर कोई चीज सेल किया तो ट्रेड डे हो गया आपका मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे आपके डीमैट अकाउंट से वो शेयर बाहर निकलना है। तो T+2 का हमारे इंडियन मार्केट में सेटलमेंट साइकिल है। ठीक है, गूगल फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो प्लीज गूगल फॉर्म भरिए। गूगल फॉर्म में आपका डेटा जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमें सबमिट करना पड़ता है। और इस टाइप के प्रोग्राम्स को अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू हो तो हमें वो ऑडियंस का डिटेल जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ता है। तुषार जी, मार्जिन और इंट्राडे ऑप्शन हमेशा चेक करना चाहिए। यस, बिल्कुल चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो चेक नहीं किया और अगर आपका ब्रोकर के पास ऐसा ऑप्शन है कि 3:15 बजे या 2:55 को ऑटो स्क्वायर ऑफ, जिसे हम लोग बोलते हैं, कि अगर आपने इंट्राडे बोल के लिया है और अगर आप उसे डिलीवरी में लेना चाहते हैं और आपने छोड़ दिया कि भाई चलो आज 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगा, T+2 में मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर जमा हो जाएंगे, बट बहुत सारे ब्रोकर्स, अगर आपने मार्जिन में या इंट्राडे ऑप्शन सिलेक्ट करके शेयर लिया है
तो ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, यानी 2.55 या 3.5 के पहले ऑटोमेटिकली आपका शेयर बिक जाएगा। इसलिए हमेशा केयरफुली वो ऑर्डर डालें। यश चंदन जी, आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम है प्रवीण नायडू। मैं मनी बी के टेलीग्राम एप्लीकेशन में भी हूँ, आप वहां पे भी मुझे सवाल पूछ सकते हैं। ऑप्शंस के बारे में राजकुमार जी आप वीडियो चाहते हैं? मनी बी ने डेरिवेटिव्स पे शायद कोई वीडियो बनाया है, मुझे पता नहीं, बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो ये प्रोग्राम है ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में हम लोग इन्वेस्टर्स को एनकरेज करते हैं जो स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। और आइडियली अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन भी अगर चाहेंगे तो मैं भी यही बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट का अगर आपको असली फायदा देखना है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। जितने कम उम्र में आप अच्छे कंपनियों के शेयर रखें, जितना ज्यादा आप रखोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा स्टॉक मार्केट का। किसी ने ये भी बोला है कि दुनिया में 7 अजूबे हैं और जो 8वां अजूबा है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का अजूबा है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी क्या? चक्रवात जिसे हम लोग बोलते हैं, दैट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और ये कंपाउंडिंग का फैक्टर आपको स्टॉक में दिखता है। तो आप जितना लंबा होल्ड करोगे उतने कंपाउंडिंग रेट से आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होता है, अगर आपने अच्छी कंपनी को इन्वेस्ट किया है ना? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही असली मजा है। कुछ जन कुछ स्टॉक्स के बारे में पूछना चाहते हैं, आईपीओ के बारे में पूछना चाहते हैं, बट आई एम सॉरी, इस अ, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, यहाँ पे हम लोग कोई भी स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन या कमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको मोबाइल एप्लीकेशन में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है उसके बारे में कुछ अगर पूछना है, कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज अगर आपको कभी आई है कोई मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप या ऑनलाइन ट्रेड करने के थ्रू, तो आप वो पूछ सकते हैं। हम लोग इसके पार्ट 2 में और भी काफी सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, ट्रिगर प्राइस क्या होता है। जी रुपेश कुमार जी, मनी बी के कोर्स में डेरिवेटिव के पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए यूज करने के लिए वीडियो है। हाँ, मनी बी के अगर आप चैनल पे जाओगे तो आप काफी सारे वीडियोस वहाँ पे देख सकते हैं। आप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के भी वीडियोस देख सकते हैं। डेरिवेटिव्स के शायद वीडियोस है जो आशुतोष जी ने शायद बनाए होंगे, मुझे ध्यान में नहीं है, बट आप उनके यूट्यूब चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं। तो अ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो सेशन है ये आप लोगों के लिए फायदेमंद सेशन होगा। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इनिशिएटिव है, इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं मनी बी इंस्टीट्यूट का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने इतना एक प्लेटफॉर्म दिया है एक्सचेंज के लिए, आप जैसे लोगों के लिए जिनको वो जो सीखना चाहते हैं, और हमारे जैसे लोगों के लिए भी जो अपना नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस हम शेयर करना चाहते हैं आज की इस नई पीढ़ी से, नई जनरेशन से, है ना? बहुत सारे जनों ने अभी भी गूगल फॉर्म नहीं भरा है। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो गूगल फॉर्म भरिए, वो भरना जरूरी है। आप चाहते हैं अगर कि इस टाइप के और भी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हम लोग लेके आए, तो ये डेटा हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देना होता है कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम ये आप लोगों के लिए है। तो इतनी मेहनत अगर मनी भी कर रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है, तो आप भी थोड़ी सी प्लीज मेहनत करिए और वो फॉर्म भर दीजिए। एस कुमार जी जानना चाहते हैं कि अगर मैंने कोई शेयर डिलीवरी के लिए बाय किया तो क्या मैं उसे सेम दिन इंट्राडे में बेच सकता हूँ? बिल्कुल बेच सकते हैं कुमार जी, मैं वही बोल रहा हूँ। मान के चलिए आपने कोई शेयर खरीदते समय
डिलीवरी वाला ऑप्शन खरीदा, आपने 106 में उसे खरीद लिया और उसी दिन किसी भी कारणवश वो स्टॉक का प्राइस बढ़ गया, 107 हो गया, 108 हो गया, 110 हो गया और आप चाहते हो कि आज ये जितना बड़ा है मेरे लिए उतना प्रॉफिट काफी है। भले ही आपने ऑप्शन फॉर्म भरते समय डिलीवरी फॉर्म यानी कौन सा बाय फॉर्म डिलीवरी सिलेक्ट किया हुआ होगा, बट आप यहाँ पे इंट्राडे में भी वो स्टॉक को बेच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फॉर्म भरते समय अगर डिलीवरी का ऑप्शन भरा है तो आप डिलीवरी ही लेना पड़ेगा, आप उसे इंट्राडे में भी बेच सकते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ करना अपनी पोजीशन। ठीक है, आप कहाँ देखोगे मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? आप नेट पोजीशन में जाके देखोगे। नेट पोजीशन में जो आपको आपने आज खरीदा है या आज आपने जो बेचा है उसका फायदा और नुकसान कितना हो रहा है वो दिखता है। ठीक है, और वो आज का ही दिखेगा। ऑर्डर बुक में आप देख सकते हो मैंने जो ऑर्डर बाय या सेल का डाला है उसका क्या स्टेटस है, पेंडिंग है, मुझे अगर मॉडिफाई करना है तो मैं ऑर्डर बुक में जाके मॉडिफाई करूंगा। ट्रेड बुक में जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया है वो दिखेगा। तो आप ट्रेड बुक में जाके ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट, कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में 75 मिनट का टाइम फ्रेम कैसे ले? ये शायद अवनेश जी आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पूछना चाहते हैं। मैं टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काफी सारे वीडियोस, अगर मैं आपका सवाल सही समझ पा रहा हूं तो ये यूजुअली ये जो आप टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं ये यूजुअली टेक्निकल एनालिसिस लोग यूज करते हैं। तो आप मनीबी के टेक्निकल एनालिसिस पे जो कोर्सेस है वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको शायद अगर मोबाइल एप्लीकेशन में फीचर्स अवेलेबल हो गए तो हो सकता है, मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है, आई एम सॉरी। ठीक है, आप सभी लोगों ने अपना टाइम दिया। ज़ीरोडा के बारे में कभी बताइए सर, क्या बताऊँ? उनके मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताऊँ? आई एम श्योर अगर आप उनके भी मोबाइल एप्लीकेशन में जाओगे, तो आज जो मैंने आपको बेसिक फीचर्स दिखाया, ये फीचर्स उनके भी मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल होगी। वो कैसी कंपनी है, उनका मोबाइल एप्लीकेशन कैसा है, उसके बारे में कमेंट करने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें? डीमैट अकाउंट के लिए आपको आपके पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, बेसिक केवाईसी की ज़रूरत होती है। केवाईसी यानी क्या? आपका एड्रेस प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ, एक फ़ोटो और आपके बैंक के डिटेल्स। ये अगर आप आपके ब्रोकर को दोगे, तो वो आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा देगा। ठीक है? आपका बैंक अकाउंट वही रखिए जो एक्टिव बैंक अकाउंट है। ये बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक होता है और इंडिया में सेबी ने मनी लॉन्ड्रिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो बैंक अकाउंट आपका आपके ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट से लिंक होगा, आप सिर्फ उसी अकाउंट से पैसा ले सकते हो और वापस आपके उसी बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। तो बैंक अकाउंट आपका जो एक्टिव है उससे लिंक करिए। तो पैन कार्ड होना जरूरी है इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ये सब बेसिक केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स है, आप अपने ब्रोकर को देके अकाउंट खोल सकते हैं। आजकल तो ई केवाईसी भी आ गया है, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। दीपक पाटिल जी, हाँ, मनी बी इंस्टीट्यूट ने फाइनेंस को लेके काफी सारे सब्जेक्ट्स कवर किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कवर किया है। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप जरूर उनके वीडियोस को देखिए। अ, कोई पूछना चाहता है कि स्टूडेंट्स के लिए सही है क्या शेयर मार्केट? देखिए, शेयर मार्केट अगर आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखो तो मैं तो बोलूंगा कि आप जितने जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू करोगे उतना अच्छा है। बट अगर आप उसे स्पेक्यूलेशन के हिसाब से देखो, सट्टे के हिसाब से देखो, तो स्टूडेंट के आप किसी भी उम्र में मैं एडवाइस नहीं करूंगा। स्टॉक मार्केट में आप जितने जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरुआत करेंगे, जितने लंबे समय के लिए आप अच्छी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ समय के रिस्ट्रिक्शन की वजह से आज का हम लोग ये सेशन खत्म करना चाहेंगे। मैं वापस से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मनी बी इंस्टीट्यूट का धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं एलकेपी सिक्योरिटीज का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस मोबाइल
एप्लीकेशन को एज अ डेमो आप सब तक के दिखाने के लिए मुझे परमिशन दिया। एंड होपफुली ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हम लोग वापस अगले फ्राइडे इसी टाइम पे मिलेंगे, जहाँ पे मैं आपको और भी बाकी फीचर्स बताऊंगा। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं किसी ब्रोकर का, तो उसमें अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मैं आपको बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहीं पे नोट करके रखिए। अगले सेशन में हम लोग वो डाउट्स जो है क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। और रुपेश जी, स्टॉक मार्केट में करियर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने अपना 20 साल का करियर जो है वो स्टॉक मार्केट में ही बनाया है, और काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। तो आप लोग अपना ध्यान दीजिए, कोशिश करिए कि अपना अवेयरनेस जितना ज्यादा बना सके उतना बनाएं। आई एम वेरी प्राउड कि आप लोग सब इस टाइप के सेमिनार्स को अटेंड करते हो, तो जरूर आप अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो, एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन। और हम लोगों की हमेशा ये कोशिश रहेंगे कि हम लोग अच्छे कंटेंट्स आप तक के लेके आए, और इसी तरीके से आप लोगों का इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस बढ़ाते रहें। Thank you very much and see you next week. Thank you.